तो भगवान नाम का धन संतों के पास होता है जिसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो ये रत्न बहुमूल्य है, और इस मूल्यवान रत्न की विशेषता यह है कि चौरे में पड़ा रहे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। चाहे जितना कमा लो, कोई इनकम टैक्स का खतरा नहीं। चाहे जितना कमाओ, चाहे जहां रखो, निश्चिंत रह करके। नहीं तो धन की सबसे बड़ी समस्याएं होती, जितना धन बढ़ा उतनी समस्या बढ़ी। तो सांसारिक धन तो समस्याएं लेके आता है, पर भगवान नाम का धन तो चाहे जितना कमाओ और भक्कड़ बन के डोलो, कोई खतरा नहीं। परम पूज्य श्री देवरहा बाबा, परम पूज्य श्री कल्याण देव जी महाराज फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहे हैं। बाबा किन्हीं के पास तो कपड़े ही नहीं होते, पर ऐसी कौन शक्ति नहीं जो उनके सामने सिर झुकाने ना आता हो। इस नाम धन की यही विशेषता है। इस देखो भाई, रुपया हर जगह चलेगा, कोई आवश्यक नहीं, आपके भारत में ही चलेगा। हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा आपको लेनी पड़ेगी। आपकी मुद्रा सब जगह नहीं चलेगी, पर भगवान नाम की मुद्रा का चमत्कार है, ये यहां भी चलती है, वहां भी चलती है। कहीं भी जाओ, ये मुद्रा इतनी मूल्यवान है कि सब जगह चलती है। इसलिए सनकादिक नारद जी को टोकते हुए कहते, नारद जी तुम तो परम संत हो, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम जैसे मुक्त संग महात्मा जो भगवान नाम की मुद्रा को ही अपना परम धन मानते हैं, जिसको दुनिया में कोई छूने वाला नहीं, तो फिर तुम्हारा क्या लुट गया जो मुंह लटकाए घूम रहे हो? नोचितम, तो बिल्कुल उचित नहीं है कि तुम जैसे संत मुंह लटकाए घूमे। अरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास आता है, और पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो अब बताओ मरीज पर क्या बीतेगी। तो संसारी प्रपंचों से परेशान पीड़ित होकर संतों के पास आते हैं शांति पाने के लिए। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में बैठे हैं, तो संसारियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नारद जी को टोका सनकादिकों ने, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारण। नारद जी तुम्हारे पास तो एक झोंपड़ी भी नहीं है जहां बैठ के आराम करो, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो झोंपड़ी कहां बनाओगे। इसलिए तुम एकदम मुक्त संग महात्मा होकर के भी ऐसे घूमो, ये अच्छा नहीं है। क्या बात है हमें बताओ। तब नारद जी ने अपनी सारी समस्या हाथ जोड़ के विस्तार से अपने अग्रजों को, सनकादिकों को बताई। बोले भैया सुनिए, संसार में एकमात्र भूमंडल और भारत भूमि ऐसी है जहां पर भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने को मिलती है। तो भगवत कथामृत पान करने, सत्संग करने मैं इस भूमंडल पर आया। पर इस भारत भूमि में मैंने सर्वत्र भ्रमण करके देख लिया, मेरे को कहीं सत्संग लाभ नहीं मिला। सनकादिक बोले ऐसे घूमने से थोड़ी सत्संग मिलेगा। तीर्थों में जाओ, तीर्थ भूमियों में सत्संग और साधु संत मिलते। नारद जी बोले तो मैं दिल्ली बंबई थोड़ी घूमा था, तीर्थों में ही गया था। किन किन तीर्थों में गया? बोले कोई नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने इधर से उधर भ्रमण किया, पर ना पश्यम पुत्र चिच्छरम मन संतोष कारकम। मेरे मन को शांति मिले, मुझे दिव्य भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो, ऐसा कहीं भी वातावरण मुझे नहीं मिला। जब कहीं भी सत्संग लाभ तीर्थों में नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हो गया, अशांत हो गया। मैंने फिर संतों को ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि संतों के यहां सत्संग मिलेगा। फिर बोले पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा संतों
में पाखंड की प्रवृत्ति होती जा रही है। पाखंड मतलब पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है, एक अंग है। तो जिसको धर्म का अंग होना चाहिए वो पाप का अंग बनता जा रहा है। पाप में प्रवृत्ति, जिनको विरक्ता सपरिग्रह, मैंने विरक्तों के बड़े बड़े भवन देखे। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये इतना हल्ला कहां मच रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बोलो राधे 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 राधे। मैंने देखा, रे राम राम। फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों को देख लेते हैं, शायद इनकी यहां शांति हो। तो मैं गृहस्थों के यहां भी गया। फिर क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां च कल्पना। मैंने देखा कि देवी जी के हाथ में जब तक तिजोरी की चाबी नहीं पड़ी तभी तक सास ससुर की सेवा है, और जहां अधिकार उनके हाथ में आए कि स्वामी जी के कान भूख दिए, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ के चली आई, अब आप भी अपने माँ बाप की जल्दी छुट्टी करो। मैंने भी जोड़े, आप भी जोड़ो। तरुणी प्रभुता आगे है, उसका प्रभुत्व चलता है। और किसी बात में और परामर्श की आवश्यकता पड़ जाए घर में कि ये काम किया जाए कि न किया जाए, तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वो जो कहेंगे वही होगा। श्यालको बुद्धिदायक। संबंधों की ये स्थिति गृहस्थों के यहां होती जा रही है कि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ इतना ज्यादा भर गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है, सौदेबाजी होने लगी। पहले समधि बन के आते थे, मतलब बुद्धि विचार जिनके सम हो वो समधि, पर आज जहां सौदा पट जाए वही समधि। विचार बने न बने, मिले न मिले, सौदा मुंह मांगा होना चाहिए, इतने देंगे। तो जब विचारों में वैमनस्य होता है, विचारों में जब सामंजस्य ठीक नहीं बैठा और केवल संपत्ति और सौदे के आधार पर संबंध बना है, तो वो संबंध कब तक चलेगा? इसलिए दाम्पत्य जीवन में महासंग्राम मचा हुआ है। दंपती नाम च कलकनम, भयंकर दंपत्य जीवन में कलह मचा है। ये मैंने गृहस्थों की दुर्दशा देखी, मेरा तो सिर चकरा गया। हे भगवान, न संतों के यहां शांति न गृहस्थों के यहां। मैं आया था शांति के लिए, पर देख देख के क्रांति मच गई मेरे चित्त में। मैंने सोचा अब कहां जाऊं? मुझे तुरंत ध्यान आया कि चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, भगवान की परम पावन क्रीड़ास्थली यमुना के तट ब्रज भूमि में अवश्य आनंद आएगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा वृंदावन पहुंचा महाराज। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। उस वृंदावन में भी एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। वहां क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। जमुना के किनारे एक युवती बैठी बैठी रो रही है। दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े हैं और कई देवियां उसको घेर के बैठी हैं, जो कोई हवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई सेवा कर रही है। उस देवी का रुदन सुन के मुझे बड़ी दया आ गई, तो मैं दौड़ के उसके पास गया। फिर मैंने देखा कि देवियां ही देवियां बैठी हैं। तो स्त्री समुदाय में विरक्त संतों को बिन मतलब के नहीं जाना चाहिए। अब मैं इन देवियों के बीच में घुस के जाऊं और पूछूं, कहो देवी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं उल्टा सीधा जवाब दिया कि बाबा तू कहां घुसा चला आ रहा, तेरे को मतलब फालतू में हमारी बेइज्जती होगी। अरे संसार है, और माताओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक मिनट में आंसू टपकने लगते हैं, दूसरे मिनट में मुस्कुराने भी लगते हैं। हृदय बड़ा भावुक होता है ना, इसलिए अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो खिसक लिए महाराज। मुझे दया तो बहुत आई उस देवी पर,
कि उसका कष्ट दूर करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए हम तो लौट लिए। पर जैसे ही उसे देखकर मैं लौटा कि उस देवी ने मेरे को देख लिया। मुझे लौटते देखा तो तुरंत उसने आवाज लगा के अपने पास बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे महाराज जी 1 मिनट रुकिए तो सही, कहां भागे जा रहे हो? आप जैसे संतों के तो दर्शन ही बड़े पुण्यों के प्रताप से होते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुआ जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तब नारद जी तुरंत उस देवी के पास दौड़ के गए और पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप रो क्यों रही हो? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब उस देवी ने पहले तो अपना विस्तार से परिचय दिया। सुनिए महाराज, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। मैं तो भक्ति के नाम से जानी जाती हूं महाराज, और ये दो बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब फटी फटी आंखों से नारद जी देखे, हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा, ये जीवन में हमने पहला आश्चर्य देखा। हमने पूछा, देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े? तब बोली, महाराज काल योगे न जर्जरो। यही तो समय का खेल है कि मैं जवान बनी बैठी हूं, बच्चे बुढ़े हो गए। मैं महाराज दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, और अनेक ऐसे भी प्रदेश थे जहां पाखंडियों से परेशान होकर के मैं अपने को बचा के भगी। पर जैसी मैं ब्रज भूमि में वृंदारण्य में प्रविष्ट हुई तो जाता हम तरुणी। इस पावन भूमि में आते ही मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, पर मेरे दोनों बच्चे यहां आते एकदम बुढ़े हो गए। अब मेरे बालकों की यही हालत रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन छोड़ करके अभी विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, मां मैं पहचान गया आपको, आप साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हैं। ये मूर्तिमंत ज्ञान और वैराग्य हैं। ओहो समझ गया, वृंदावन में भक्ति मां का तो साम्राज्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें इस घोर कलिकाल के मध्य भी भक्ति मां नाच रही है, नव यौवन संपन्न है। आज भी आप वृंदावन में जाके देखें, अच्छे अच्छे बुढ़े भी जाकर के ठुमका मारना चालू कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। जो जावे वही दीवाना हो जावे। ब्रज की भूमि में आज भी वो चमत्कार है, भक्तों की भूमि है, पुण्य भूमि, गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, रसिकों की पावन भूमि है, इसलिए जो जाता है वही रसिक हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। मधुसूदन सरस्वती पाद बनारस के बहुत विशिष्ट संत और कट्टर वेदांती अद्वैतवादी, नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। संसार झूठा, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, नाम रूप सब झूठे, इस सिद्धांत के पालक। पर वृंदावन में जाकर के जब छैल छबीले कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया तो बाबा दीवाने हो गए। अब ये तो उपदेश देते हैं नाम रूप सब झूठा, परंतु छबीले की छवि ने दीवाना बना दिया। लौट के बनारस गए तो सबसे कहने लगे, देखो हम अद्वैतवादी हैं, जानते हो हमको? तो सब लोग हंसने लगे, महाराज जी अपने मुंह से क्यों कह रहे हो? दुनिया में कौन नहीं जानता आपके नाम को? आप कट्टर वेदांती हैं, हम सब जानते हैं, आप अपने मुंह से क्यों बता रहे हो? क्या हो गया है आपको?